बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 5 ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है बोर्ड के अंदर। ओस्मो कन्फॉर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर डिफरेंस जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या MCQs हैं, उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स दैन प्लांट्स। तो एनिमल सेल को ज़्यादा ज़रूरी होता है बैलेंस रखना वाटर और सॉल्यूट को प्लांट यानी कि पौधे की निस्बत। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। वो पानी के बगैर सर्वाइव ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी ह्यूमन एग्जांपल लें तो हम लोग भी 3 to 4 डेज़ के बाद अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट के साथ ऐसा मामला नहीं होता। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ज़ीरोफाइट प्लांट्स के बारे में बताया था कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो रेनी सीज़न के दौरान यानी कि बारिश वाले मौसम के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो स्टेम में तने के अंदर स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे फिर उसको यूज़ करते हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या कंडीशन है? वाटर कॉन्टीन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल। मुसलसल और बार बार जो है वाटर ने बॉडी के अंदर एंटर भी होना है और लीव भी होना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन चल रहे हैं, तो उनके लिए वाटर की ज़रूरत है। और वाटर जो है वो फिर बार बार जो है वो लीव भी हो रहा है और एंटर भी हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड द सॉल्यूट इज़ केप्ट इन बैलेंस। अब वाटर की जो क्वांटिटी है, ऐसा नहीं करना उसको बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेना या सॉल्यूट की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेना, ऐसा भी नहीं करना, इसको बैलेंस मूड में रखना है। ठीक है, चले हमारी किताब के अंदर दो एनिमल्स के बारे में कहा गया है, ओस्मो कन्फॉर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिल वक्त यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। ओस्मो कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स कन्फर्म से निकला है, मतलब कोई चीज़ कन्फर्म हो चुकी हुई है। कौन सी चीज़ कन्फर्म हो चुकी हुई है? स्टूडेंट्स, एनिमल्स की जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल से कन्फर्म हो गया है। मतलब जिस तरह का बाहर वाला है उसी तरह का ही अंदर वाला हो चुका हुआ है। कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है ना बाहर वाले को छेड़ने की ना अंदर वाले को छेड़ने की, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। इसलिए इनका नाम ओस्मो कन्फॉर्मर यानी कि कन्फर्म एनिमल्स रख दिया गया है। दूसरी तरफ ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, अगर इनकी बात करें हम लोग तो ओस्मो रेगुलेटर्स इनको अभी बरकरार करने में, रेगुलेट करने में ज़रूरत पड़ेगी। अब इनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक भी हो सकता है, मतलब कम सॉल्टी, हाइपरटोनिक भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा सॉल्टी। तो जब हाइपोटोनिक होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और जब हाइपरटोनिक होगा तो क्या करना पड़ेगा, आगे जाके देखते हैं हम लोग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ से MCQs बन के आ सकता है तकरीबन 70%, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन एनिमल बॉडी, तकरीबन 70% वाटर जो है वो एक एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और MCQs भी बन सकता है, वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी का जो मीडियम असल है वो वाटर ही है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ओस्मो कन्फॉर्मर और ओस्मो रेगुलेटर के बारे में अगर डिफरेंस आता है बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर, तो किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है और कैसे हम लोग पूरे मार्क्स लेंगे। ओस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें, द बॉडी फ्लूइड्स। अब ये जो एनिमल्स मैंने लिए है, आपके सामने डायग्राम रखी है, इस एनिमल्स का इंटरनल इन्वायरमेंट आप देखें। सॉल्ट, एस फॉर सॉल्ट, इसकी कितने परसेंट है? 30% है। और वाटर कितने परसेंट है? 60%। ये इंटरनल टेम्परेचर की बात, सॉरी इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब बाहर वाला ये वाला एक्सटर्नल देखें जी, जिसके अंदर ये रह रहा है, उसमें भी 30% क्या है? सॉल्ट है। और वाटर कितना है? 60% है। मतलब जितना अंदर वाली सतह पे, अंदर वाली जगह पे वाटर और सॉल्ट है, उतना ही बाहर वाली यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर और सॉल्ट है। सो इन दोनों का इंटरनल और एक्सटर्नल सेम है। इस वजह से इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, तो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन? द बॉडी फ्लूइड ऑफ दीज एनिमल आर केप्ट आइसोटोनिक। दोनों सेम हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखें, बाहर भी जो मामलात हैं वही अंदर मामलात हैं। सो ऐसे एनिमल्स को हम ओस्मो कन्फॉर्मर कहेंगे। नॉट नीड टू एडजस्ट एक्टिवली, इसको किसी किस्म की एडजस्ट होने में ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही एडजस्ट है।
नॉट यूटिलाइज ऑफ एनर्जी, ना कोई एनर्जी लगाएगा, ऑलरेडी जो चाहना था उसने वो हो चुका हुआ है, सो इसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। अगर हम एग्जांपल करें तो जो मेरीन वर्टिब्रेट्स शार्क वगैरह हैं, ठीक है, हैगफिश वगैरह है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑस्मोरेगुलेटर्स को, द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड्स कंसनट्रेशन डिफर का मतलब मुख्तलिफ, ठीक है, विद आउटसाइड द इन्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ज़रा देखें इस डायग्राम की तरफ, बॉडी के अंदर सॉल्ट है 60%, सॉल्ट कितना है, एज फार सॉल्ट है 60%, और वाटर कितना है 40%। और अगर हम बात करें बाहर वाली सतह पे तो 50% ही वाटर है, 50% सॉल्ट है। अब अंदर सॉल्ट कितने हैं 60, बाहर कितना है 50, मतलब अंदर ज़्यादा हुआ, तो फिर ये हम कहेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। ये एनिमल्स कौन सा हुआ, हाइपरटोनिक एनिमल्स, यानी कि ज़्यादा सॉल्ट रखने वाला, और बाहर कम सॉल्ट है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर को, ठीक है, अपनी बॉडी से बाहर को निकालेगा, क्या, सॉल्ट को, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी को बाहर निकालेगा ना, तो सॉल्ट अंदर ज़्यादा है, लिहाजा ये बाहर निकालेगा, रिमूव एक्सेस सॉल्ट यानी कि ज़्यादा सॉल्ट को। अगर दूसरी डायग्राम की तरफ देखें हम लोग तो इसमें थोड़ा उलट है, सॉल्ट जो है वो 40% अंदर है और बाहर सॉल्ट कितना है 50% है, मतलब बाहर वाली सतह पे ज़्यादा है, अंदर वाली सतह पे कम है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल इस टाइम हाइपोटोनिक है, यानी कि अंदर कम सॉल्ट है, तो कम सॉल्ट को हम लोग हाइपोटोनिक का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हाइपोटोनिक जो है इसको अब क्या चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको बाहर निकालेंगे। देखिए इधर सॉल्ट ज़्यादा था, सॉल्ट बाहर निकाला, इधर वाटर ज़्यादा, तो वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव एक्सेस वाटर। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यानी कि ऑस्मोरेगुलेटर्स एनिमल्स की, उनमें रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स वगैरह आते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर छोटा सा। अगर आपसे ओस्मो कन्फॉर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो जैसे आपकी स्क्रीन पे मेंशन है आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। होपफुली आपको समझ आ गई, अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।